खुदाई के दौरान वहाँ पे जो एविडेंसेस मिले उनमें हमें ये सबूत मिले कि ये एक इंडस्ट्रियल साइट है, एक इंडस्ट्रियल जोन है, क्योंकि यहाँ से आयरन स्मिथ के वर्किंग प्लेटफॉर्म मिले कि वो लोहे के मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स या टूल्स या औजार बनाते थे, और लोहा को कैसे उसका फर्नेस मिला, कैसे वहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है और उससे फिर कैसे मोल्ड किया जाता है और उससे कैसे डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ वहाँ से एक जगह से नहीं, तकरीबन कोई 5-6 जगहों से मुख्तलिफ मिला। तबाद में फ़ेज़ 5 में यहाँ पे एक्सकवेशन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने तकरीबन 2017-18 में शुरू की, और इससे पहले जो हमें रिपोर्ट आई थी यहाँ से कुछ सरफेस कलेक्शन कुछ लोग लेके आए थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि इसकी कीमत कितनी है या ये कितने पुराने हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को देख के इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये एक अच्छी साइट है। वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो तकरीबन कोई 1st सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी AD के थे। 15-20 केनाल से तो इसका कवर्ड एरिया ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ से बीड्स भी मिले, और लगता है ऐसे है कि जैसे ये बीड्स भी यहाँ पे बनाए जाते थे। बाकायदा स्ट्रक्चरल एरिया मिला है जहाँ पे उनकी दीवारें हैं, कमरे हैं, ठीक है, और फोर्टिफिकेशन वाल्स हैं, स्ट्रीट्स मिले हैं, पूरा बाज़ार मिला है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इससे चंद कदम के फासले पे जो गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे पेशावर डिवीज़न में जो कारखाने हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो बिल्कुल इसके साथ ही है। तो लगे ऐसे रहे कि जैसे यानी आज से 2000 साल पहले जो इंडस्ट्रियल जोन था वो मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पेशावर की तारीख़ में ये एक नया एक चैप्टर है इस हवाले से कि यहाँ पे एक इतनी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट रही है, तो इसके सेटलमेंट साइट भी इसके आसपास होनी चाहिए।